फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक क्या। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, बट टॉपिक हमने लिया आपके हिंदी का टॉपिक लिया। तो आप टॉपिक देख सकते हैं, हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को आज इस वीडियो में शामिल किया है। तो आज हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें किसी भी जीवन परिचय के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है जीवन परिचय, फिर थर्ड पॉइंट होता है उनका साहित्यिक परिचय या उनकी कृतियां। ठीक है, तो पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के स्मरणीय बिंदुओं को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का, आप देख सकते हैं जन्म हुआ 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई, तो चलिए देखते हैं मृत्यु कब हुई। मृत्यु हुई इनकी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो बात करें मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान कौन सा था। जन्म स्थान इनका था लम्ही, वाराणसी यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद के लम्ही नामक ग्राम में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। कब, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय, जो कि क्या थे, डाक मुंशी लगा है क्योंकि ये डाक मुंशी थे। ठीक है, पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। इनकी माता का नाम क्या था, आनंदी देवी था, और इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, जो कि दूसरी पत्नी थी। ठीक है, बचपन का नाम इनके धनपत राय श्रीवास्तव था। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने फारसी भाषा से की है। ठीक है, काल की बात करें तो इनका जो काल रहा है वो आधुनिक काल रहा है। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो आधुनिक काल में की है। ठीक है, विधा की बात करें कि इन्होंने किस विधा में अपनी रचनाएं की हैं, तो कहानी और उपन्यास विधा में इन्होंने रचनाएं की। रचनाएं की बात करें तो गोदान, गबन, सेवा सदन, ये इनके मुंशी प्रेमचंद जी के आपके उपन्यास है। ठीक है, तो ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इलाहाबाद के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी था। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय, जो कि क्या थे, डाक मुंशी। इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। ठीक, जो लम्ही में ही डाक मुंशी थे। ठीक, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्रारंभ में वो फारसी भाषा में हुई। किस भाषा में हुई, फारसी भाषा में हुई। और परंतु ये जब 7 वर्ष के हुए, जब ये 7 वर्ष के थे, फारसी भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, लेकिन जब ये 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। माता का इनके निधन हो गया जब ये 7 वर्ष की आयु में थे। और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा के इनके पिताजी 16 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया और 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक, जो कि इनसे उम्र में बड़ी थी। जिस लड़की से विवाह हुआ वह इनसे उम्र में बड़ी थी। और आर्थिक तंगी के कारण, जब पिता का साया हट जाएगा तो आर्थिक तंगी के कारण इनको छोड़कर चली गई, मायके चली गई, वहाँ से वापस नहीं आई। ठीक, इसके पश्चात इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया और धन अभाव के कारण उच्च शिक्षा भी नहीं ले पाए और इनकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। ठीक, ये बाल विवाह के समर्थन करते थे। इनकी आर्थिक तंगी के कारण पत्नी भी छोड़कर चली गई और ये बाल विवाह का क्या करते थे, बाल विवाह नहीं, विधवा विवाह। ठीक है, ये विधवा विवाह का समर्थन करते थे तथा दूसरा विवाह शिवरानी से किया, जो कि क्या थी, बाल विधवा। ये विधवा विवाह का समर्थन करते थे तथा दूसरा विवाह जो किया था शिवरानी देवी से किया था, जो कि क्या थी, बाल विधवा थी। ठीक है, और 13 की उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। किसने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने 13 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। ठीक, इन्हें पढ़ने का इतना शौक था, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ने का, बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि इन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि बुक सेलर यानी दुकानदार जो की बुक बेचता है उसकी दुकान में बैठ के उसके सारे उपन्यास इन्होंने पढ़ डाले थे। ठीक है, कम से कम 250 से 300 तक उसकी संख्या रही होगी उपन्यासों की। 2 साल के अंदर इन्होंने पढ़ डाले थे। ठीक, तो इन्होंने सारे उपन्यास पढ़ डाले और अपना प्रेस खोला। बाद में पहले ये प्रधानाध्यापक हुए हैं, पहले टीचर हुए हैं, उसके बाद अपना ही प्रेस खोला है। ठीक, जिसमें इन्होंने क्या किया था, हंस नाम का पत्र खुद संपादित किया है। इनका जो पत्र है हंस, उसको इन्होंने खुद संपादित किया और माधुरी का ही संपादन करते थे। ठीक, हंस इनका खुद का पत्र है। और हंस का संपादन खुद किया और लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनका देहांत कब हुआ, 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। अब बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, तो आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार व के रूप में प्रसिद्ध थे। मुंशी प्रेमचंद जी कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में
प्रसिद्धि रखते थे। ठीक, तथा माधुरी एवं मर्यादा पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। जैसा कि हमने अभी पहले बताया, माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। और हंस व जागरण इनके खुद के पत्र हैं जो इन्होंने संपादित किए हैं। ठीक, हंस व जागरण इनके खुद के पत्र हैं और माधुरी और मर्यादा का इन्होंने संपादन किया। ठीक, तो ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। अब बात करते हैं इनकी कृतियां कौन कौन सी। गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, ये इनके उपन्यास हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी के क्या है, उपन्यास। गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि इनके उपन्यास है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी, ये इनके क्या है, नाटक है। मुंशी प्रेमचंद जी के करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक है। और आप देख सकते हैं कुछ विचार मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है, निबंध है। गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, कुछ विचार, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक, तो अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर